हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी प्रोफेशनल वर्क में हम लोगों को अक्सर ज़रूरत पड़ती है, ईमेल्स। आप लोगों को पता ही होगा कि हमें किसी से कांटेक्ट करना है, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो हम लोगों को मोस्टली ईमेल्स का ही यूज़ करना होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारे काम तो आप खुद भी कर लेते हैं, फिर इसमें ऐसा मैं क्या नया बताने वाला हूँ जिसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बना ली है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमेल का 5% यूज भी सही से नहीं करते हैं, तो आपको सुनकर बहुत शॉकिंग लगेगा, लेकिन सच में ऐसा ही है कि हम लोग कभी ईमेल के हिडन फीचर्स के बारे में जान ही नहीं पाते हैं और फिर वही पुराना तरीका अपनाते रहते हैं जिसमें हम सबका बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप लोगों को इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप बस वीडियो को एंड तक देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक एक करके मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ईमेल को ओपन कर लिया है। अब हमारा जो सबसे पहला फीचर आता है वो है कि अंडो ईमेल का। अब आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मली हम लोग कर लेते हैं, तो नॉर्मली जो अंडो हम लोग करते हैं वो 5 सेकंड तक होता है, लेकिन हम लोग इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अब कैसे करना है ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक ईमेल करता हूँ, मतलब ईमेल लिखा लेते हैं, फिर उसके थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पर चैट जीपीटी से हम लिखा लेते हैं और चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करना है ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। देखिए, मैं इसको कर देता हूँ शेन। यहाँ से हम लोग एक बस रैंडम ईमेल ले लेते हैं समझने के लिए। तब तक एक चीज़, अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी का भी पूरा कोर्स नहीं देखा है, आप लोग देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो यहाँ से हम लोग इसको ईमेल को कॉपी करते हैं और आ जाते हैं यहाँ से हम लोग एक न्यू ईमेल कंपोज करते हैं। यहाँ पर पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये ब्लैक स्क्रीन किस तरह से हटानी, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता रखी हैं। तो यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ से सब्जेक्ट को ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं। अब इस पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं किसे भेजना है। पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें अंडो करना है, उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसकी टाइमिंग आपको किस तरह से बढ़ानी है। तो पहले मैं एक नॉर्मल डाल देता हूँ, यहाँ से मैंने ये कर दिया है। चलिए, अगर जैसे हम लोगों को ईमेल सेंड करनी है, हम लोग कोई भी ईमेल सेंड कर देते हैं, तब देखिए अगर हम लोग इस तरह से सेंड करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 2-4 सेकंड में अभी देखिए रह जाएगा अंडो, 5 सेकंड बाद ये हट जाएगा। अब आप देखेंगे अंडो का ऑप्शन जो है वो हट गया है, 5 सेकंड हो गए हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार अगर हम लोगों से अपनी ईमेल जो है वो किसी गलत इंसान के पास पहुंच गई है, या आप जिसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहते थे, जिसे सेंड करना नहीं चाहते थे, उन तक पहुंच गई है, तो आप उसे अंडो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कहीं आपने ध्यान नहीं दिया, 5 सेकंड तब तक निकल गए, तो फिर आप इसे अंडो नहीं कर सकते हैं। तो अब इसकी टाइमिंग कैसे बढ़ानी है देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आ जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सी ऑल सेटिंग्स पर। तो देखिए, इस पर क्लिक करते हैं। जब आप सी ऑल सेटिंग करेंगे तब आपके पास देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको जर्नल पर ही रहना है। जब आप जर्नल पर होंगे और आपको नीचे आ जाना है, थोड़ा स्क्रॉल करते हुए आएंगे। यहाँ पर आप देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है, 1 सेकेंड, यहीं पर होगा स्मार्ट। देखिए, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया अंडो सेंड करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया सेंड कैंसिलेशन पीरियड, 5 सेकंड दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको जितना करना, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड तक रख सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से 30 सेकंड कर देना है और इसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाते हैं, सेव चेंज कर देना है। तो जब हम लोग सेव चेंज कर देंगे तो इसके बाद हमारी जो सेटिंग्स हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी। इसके बाद अब जो है हमारे पास 30 सेकंड तक रहेगा कि अगर हम लोग अंडो करेंगे 30 सेकंड तक उसको अंडो कर सकते हैं। तो ये हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर देखते हैं क्या है। अब दूसरा फीचर जो है वो है शेड्यूल मैसेज का। इसे देख लेते हैं। इसका क्या यूज़ है, कई बार होता है ना कि हम लोग कहीं पर जा रहे हैं या किसी टाइम पर हम बिजी हैं, पर हम लोगों को उस टाइम पर मेल करनी है किसी को, तो हम लोग शेड्यूल मैसेज लगा देंगे और वो उसी टाइम पर ऑटोमेटिक मेल जो है वो सेंड हो जाएगी। अब किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। तो फिर आते हैं, एक न्यू ईमेल को कंपोज करते हैं। तो मैं अभी वाली ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए। 1 सेकेंड, ये चीज़ें हो गई, ये हो गया। अब मैं इसको पहले करता हूँ कट। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को एक जिसको भी टैग करना है, मैं बस एक कर देता हूँ आपको, जिसको भी सेंड करना है। तो देखिए, ये सारी प्रोसेस तो सेम रहने वाली है। इसके बाद जो आता है हम लोगों को शेड्यूल किस तरह से करना है, तो ये देख लेते हैं। आप नीचे यहाँ पर देखेंगे एक सेंड का ऑप्शन दिया गया है।
जैसे हम लोग सेंड करते हैं, इसके बराबर में एक एरो का ऑप्शन दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर आ गया है शेड्यूल सेंड। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को जिस टाइम पर सेंड करना है आप लोग उस तरह से कर देंगे। तो देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया सिलेक्ट डेट एंड टाइम, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास पूरा आ जाएगा। आपको कब करना है, जिस डेट को करना है। अगर देखिए मैं 8 तारीख कर दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 8 मई हो गया है। इसके बाद नीचे जो भी टाइम रखना है आपको, जो डेट रखनी है आप लोग अपने हिसाब से रख लेंगे। जैसे चलिए अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 9 कर देता हूँ, 9 बज पूरे, चलिए 9 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 9 हो गया है। अगर हमें सुबह 9 बजे करना है हम लोग 9 कर देंगे। इसके बाद शेड्यूल सेंड जो है इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे शेड्यूल सेंड करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल सेंड फॉर टुमारो 9 बजे। अब बहुत देर तक ये अंडो रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से हट भी सकता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, देखिए शेड्यूल मैसेज पर जैसे हम लोग देखिए शो मेन मेनू, इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे शेड्यूल का ऑप्शन आ गया यहाँ पर शेड्यूल्ड। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया कि हम लोगों ने जिनको भी शेड्यूल किया है वो ईमेल जो है आ गई है। अगर देखिए इसको ओपन करते हैं आप देख सकते हैं लिख कर आ रहा है ऊपर यहाँ पर टुमारो 9 बजे, मतलब कल 9 बजे जो है इस टाइम पर हमें शेड्यूल सेंड करना है। अब अगर आपको हो सकता है इससे पहले ज़रूरत पड़ जाती सेंड करने की, आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। देख सकते हैं डायरेक्ट कैंसिल सेंड का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग शेड्यूल सेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद अब अगला देखते हैं। अब तीसरा फीचर जो है वो है कॉन्फिडेंशियल मोड। इसका क्या यूज़ है, कई बार होता है कि हम लोग अपनी कोई ईमेल को सेंड कर रहे हैं तो हम उसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो ईमेल कोई दूसरा इंसान देखे या वो ईमेल किसी के पास ज़्यादा देर तक रहे, किसी भी तरह की। आप अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें एक ऐसा फीचर भी दिया गया है कि हम लोग अपनी ईमेल को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। फिर एक ईमेल को कंपोज करते हैं। इसके बाद क्या करना है, मैं फिर से यहाँ पर पहले ईमेल को ही कर देता हूँ। चलिए मैं पूरे इसको कट करके यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद पहले हम लोग एक सेंड करते हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए जब हम लोगों को कॉन्फिडेंशियल रखना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप देखें, अभी मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया। इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया। जैसे हम लोग इस पर कर्सर रखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है कि कॉन्फिडेंशियल मोड ये आपको दिया गया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ आगे की चीज़ें। इस तरह से अब देखिए जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा कॉन्फिडेंशियल मोड। यहाँ पर दिया गया है कि सेट एक्सपायरी। इसका क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ से एक एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं कि किस टाइम के बाद ये ईमेल ऑटोमेटिक उधर से डिलीट हो जाए। तो देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि 1 दिन में करना है आपको एक्सपायर, 1 वीक में करना है, 1 मंथ में करना है या 3 मंथ में। इस तरह से आपको जो सेलेक्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैं एक दिन करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया वेडनेसडे 8 मई 2024 को ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है पासकोड का, कि अगर हम लोग नो पासकोड कर देंगे तब नो पासकोड रहेगा। दूसरा है एसएमएस पासकोड। अब देखिए इसका क्या यूज है, कई बार होता है कि हमारी ईमेल हो सकता है हमारे किसी पीसी में ऑन है, कोई हमारा फ्रेंड आके भी यूज कर सकता है, वो उसे ओपन कर सकता है। तो हम लोग जब सेंड करेंगे तो अगर हम लोग पासकोड लगा देंगे तो इसके बाद हम लोग जिसका भी कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे उसे पहले OTP डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो उस ईमेल को एक्सेस कर सकता है। अब देखिए मैं यहाँ पर एसएमएस पासकोड करता हूँ, यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आ गया है इस तरह से, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एक्सपायर ऑन 8 मई 2024। अब देखिए जैसे ही हम लोग सेंड करेंगे आप देखेंगे सेंड करने से पहले यहाँ पर एक मोबाइल नंबर मांग रहा है कि आप लोगों का जो भी मोबाइल नंबर है आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देखिए यहाँ से हम लोग कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिया, आपकी जो भी कंट्री आप लोग उस तरह से कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कर देते हैं, मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है। इसके बाद अब कर देना है हम लोगों को सेंड, जो सेंड का ऑप्शन है। तो देखिए जैसे ही सेंड करेंगे आप देखें ईमेल जो है ये सेंड हो गई है। अब मैं इसको आपको दूसरी ईमेल में दिखाता हूँ जिधर हमारे पास है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है ईमेल आ गई है जो अभी हम लोगों ने सेंड की थी। ऊपर ही आप देखेंगे जैसे ही हम लोग देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ईमेल जो है वो ओपन होगी। अभी आप देख सकते हैं ओपन हो रही। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया डायरेक्ट सेंड पासकोड। हम लोग इसको पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई आइडेंटिटी। तो हम लोग जैसे देखिए सेंड पासकोड पर आएंगे, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर पासकोड डालने का आ गया कि हम लोगों के पास जो भी OTP होगी पहले हम लोगों को यहाँ पर OTP सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग इस ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भी है। तो ये भी हो गया है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला जो फीचर है वो है स्नूज ईमेल का।
ये क्या है इसे समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास बहुत सारी ईमेल होती हैं, हम लोग कभी उसको सीन कर लेते हैं, हमें उनके रिप्लाई भी करने होते हैं, लेकिन कई बार होता है कि कोई ईमेल ऐसी आ गई जिसका रिप्लाई हमारे पास अभी नहीं है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपको कोई भी डाटा प्रोवाइड करना है, आपके पास तुरंत नहीं है, तो आप जब आपको वो मिल जाएगा आप तब उसका रिप्लाई करेंगे। या हो सकता है आप चाहते हैं कि उसका रिप्लाई आप थोड़ी देर बाद करना चाहते हैं, तो एक तो होता है कि आप शेड्यूल मैसेज लगाकर भी आप उसका रिप्लाई बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेड्यूल मैसेज नहीं लगाते हैं और आपको लगता है कि आप उस ईमेल को भूल जाएंगे, तो आप एक स्नूज मैसेज में कर देंगे। जो स्नूज होता है, स्नूज ईमेल, इससे क्या होगा कि जिस टाइम को आप सेट करेंगे उस टाइम के बाद वो ईमेल आपको रिमाइंडर दे देगा कि एक तरह से कि आपको इसका रिप्लाई देना है। अब देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ पर स्नूज दिया गया। अगर हम यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे एक भी ईमेल हमारे पास शो नहीं हो रही, जितने भी हैं। अब मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। अगर मैं भी ऑल ईमेल पर आता हूँ, किसी एक पर भी देख लेते हैं। जैसे देखिए मेरे पास यही एक ईमेल आई है, हाय का मैसेज है। तो अगर मुझे इसी को करना होता, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दिया गया है कि अप्रैल 2024 सैलरी डिले। इस तरह से मैंने खुद कर रखी थी, कुछ डमी जो वो हैं, मतलब डमी ईमेल्स जो है मैंने इनको कर रखा था आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए इसी को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा स्नूज का, हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे फिर यहाँ पर एक इंटरफेस आ जाएगा, हमें सिलेक्ट डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद क्या है, आप लोगों को जो भी टाइम सेट करना है आप लोग अपने हिसाब से वो टाइम सेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डेट दी गई है, मैं यहाँ से कर देता हूँ। जो भी आपको करना है आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। आपको जो रखना है, जो डेट रखनी है, जो टाइमिंग रखनी है, आप लोग वो रख सकते हैं। जैसे मैं अगर देखिए यहाँ पर कर दूँ, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2:40, मैंने यहाँ पर कर दिया 2:40। अब जैसे ही देखिए इसको सेव करेंगे, आप देखेंगे ईमेल जो है वो स्नूज में पहुँच जाएगी। अब आप देखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आ गई। वो 2-4 सेकंड मैंने सिर्फ इसलिए वेट किया, इंटरनेट की वजह से। हो सकता है कई बार आपका इंटरनेट ना चल रहा हो तो उसको सेंड होने में टाइम लग जाता है। आप देखिए जैसे हम लोग स्नूज पर आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम वो ईमेल। अगर मैं अभी इसको ओपन करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाय का लिखा हुआ। अगर और डिटेल में देखिए पूरी ईमेल आ गई है। अगर आप लोगों को इसको अनस्नूज करना है, आप लोग यहाँ से अनस्नूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को कभी करना है स्नूज, तो एक तरह से हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फिर बाद में जो है ऑटोमेटिक हमें रिमाइंड कर देगा कि हमें इसका रिप्लाई करना है, जिससे हमें याद आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई है। इसके बाद करते हैं, आगे देखते हैं। अब अगला जो फीचर है वो है फोल्डर्स क्रिएट करने का। ये क्या है इसे समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी ईमेल्स होती हैं जिन्हें हम कभी मिस करना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो ईमेल्स कभी मिस हो या हम उनका रिप्लाई ना कर पाएँ। तो हम लोग उन ईमेल्स का पार्टिकुलर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या है, वो ईमेल्स हमें दिखती रहेंगी और जो इतनी सारी भीड़ वाली जो ईमेल्स दिख रही हैं इनसे हम लोग बच जाएंगे। जैसे अभी आप देखें यहाँ पर लेबल्स का ऑप्शन दिया गया है, नीचे अभी बिल्कुल ब्लैंक है, मैंने एक भी लेबल्स क्रिएट कर नहीं रखा, मतलब नहीं किया है। अभी हम लोग जब फोल्डर क्रिएट करेंगे किसी भी ईमेल का, तो फिर वो यहीं पर शो होगा। अब कैसे करना है ये चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करेंगे उस तरह की हो जाएंगी। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ भी करता हूँ, जैसे सपोज चलिए मैं कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पर करता हूँ यूट्यूब सर्च करता हूँ, देखता हूँ यूट्यूब नाम से कोई ईमेल्स हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैंने यूट्यूब सर्च किया है, अब आप देखेंगे यूट्यूब बहुत जगह पर लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे कहीं पर कोई यूट्यूब लिखा हुआ है, कहीं पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, 2-3 तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको देखिए एक चीज़ समझाता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है इंक्लूड द वर्ड, एक डजंट है। 2 का क्या मतलब है, आप इंक्लूड द वर्ड में जो वर्ड यहाँ पर लिखेंगे ये उसी का ही फोल्डर क्रिएट कर देगा, लेकिन आप डजंट हैव में जो वर्ड लिखेंगे ये उसको मिस कर देगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी आप देखिए हम लोगों ने यूट्यूब सर्च किया, सपोज हमें यूट्यूब जिन वर्ड्स में, मतलब जहाँ पर भी यूट्यूब लिखा हुआ है हमें उनका फोल्डर क्रिएट करना है। लेकिन आप देखेंगे तो 2-3 अलग अलग तरह से, जैसे ट्यूब बडी है, यहाँ से भी यूट्यूब आया है, नीचे आप देखिए यहाँ पर नील पटेल लिखा हुआ है, इस तरह से भी यूट्यूब आया है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ ट्यूब बडी वाली जाएँ, नील पटेल वाली ना जाएँ। तो जो यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा हुआ है हम लोग वहाँ पर लिख देंगे डजंट हैव जो लिखा है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो वो वर्ड मिस हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपको अगर इस तरह से सर्च करना है, वरना सबसे अच्छा तरीका है आप डायरेक्ट ईमेल से सर्च करेंगे। तो मैं आपको वही दिखाता हूँ। देखिए इसको हटा देते हैं और हम लोग ईमेल से सर्च करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे देखिए हम लोग ईमेल से सर्च करेंगे, हमारे पास सारी ईमेल्स आ जाएंगी, उस ईमेल से जितनी भी ईमेल्स हैं। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए इंक्लूड द वर्ड्स में पूरी ईमेल लिखी हुई है। इससे पहले मैंने आपको वर्ड से बताया था, तो उस तरह से करना है या इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें जब ओपन करना है, इसके बाद नीचे आप देखें क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन दिया है, क्रिएट फिल्टर जो है। तो हम लोगों को बस यहाँ पर क्लिक करना है। जब फिल्टर पर क्रिएट करेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसा भी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई द लेबल करना है। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको लेबल्स नहीं दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। देखिए अभी हमें चूज अ लेबल करना है, हम लोगों को न्यू लेबल कर देना, क्योंकि हमारे पास पहले से कोई फोल्डर क्रिएट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे, मैं अपना नाम डाल देता हूँ क्योंकि मैं अपनी ईमेल कर रहा हूँ।
तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम डाला है, इसके बाद हम लोगों को लेबल क्रिएट कर देना है। तो देखिए जैसे क्रिएट करेंगे आप देखेंगे नेम जो है वो आ गया, अब हमारा लेबल क्रिएट हो गया है। तो इसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को इन ईमेल्स को अगर इसमें ले जाना है तो आप लोगों को जिस जिस तरह के फिल्टर्स लगाने, जो जो फीचर्स देखें वो यूज़ करने आप लोग कर सकते हैं। डिलीट का, फॉरवर्ड का, स्टार का, ये सारी चीज़ें कर लेंगे आपको जिस तरह से करना है। लेकिन आप देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया गया ऑल्सो अप्लाई फिल्टर्स टू 6 मैचिंग कन्वर्सेशन, आपको इस पर जरूर क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट फिल्टर कर देना है। तो देखिए जैसे क्रिएट फिल्टर करेंगे आप देखिए इसका फिल्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले देखिए इनबॉक्स पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे जब हम लोगों ने रिफ्रेश कर लिया है, इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पर आएंगे सौरभ लिखा हुआ है, अगर अभी हम लोग देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारी ईमेल्स जो है वो शो हो रही हैं। अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक ईमेल हम लोगों ने रीड नहीं की हुई, देखिए इनबॉक्स पर जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिख कर आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि इसमें कोई एक ऐसी ईमेल भी जो अभी हम लोगों ने सीन नहीं की है। तो इससे हम लोग कभी भी अपनी इंपॉर्टेंट ईमेल्स जो है उसे मिस नहीं करेंगे। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, सारी ईमेल्स देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को रखना है आप लोग रख लेंगे। अगर कभी भी आपको डिलीट करना है आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट जो दिए गए हैं यहाँ से करेंगे, आप लोगों के पास रिमूव लेबल का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप कलर भी देना चाहते हैं तो देखिए अभी आप यहाँ पर देंगे अलग कलर है, अगर हम लोग जिस तरह का कलर देना चाहें, मैं ग्रीन कर दूँ, आप देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कलर भी दे सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला जो फीचर है वो है वैकेशन रिस्पॉन्डर का। ये क्या है इसे समझ लेते हैं। कई बार होता है ना कि आप लोग वैकेशन पर कहीं बाहर गए हुए हैं या आप कहीं पर बिजी हैं, 2-3 दिन मेल चेक नहीं कर सकते या चेक करना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास जो मेल्स आएंगी अगर आप उनका रिप्लाई नहीं देंगे तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि आपने उसकी ईमेल्स को इग्नोर किया है। तो इससे अच्छा आप लोग वैकेशन रिस्पॉन्डर का यूज़ करेंगे। इससे आप लोग कोई भी एक मैसेज सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो मैसेज जो है वो पहुँच जाएगा उन तक। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये समझ लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग पर आना है। जैसे देखिए सेटिंग पर क्लिक करेंगे, सी ऑल सेटिंग्स ओपन करना है, नीचे आ जाएंगे, जर्नल में बिल्कुल नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया एक ऑप्शन आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई। तो अभी तो ये देखिए ऑफ है, हम लोगों को ऑन कर देना है। तो जैसे ही ऑन करेंगे इसके बाद यहाँ पर डेट दी गई है कि किस डेट से किस डेट तक, आपकी जो भी डेट है पहले आप फर्स्ट डे यहाँ पर डाल देंगे। जैसे देखिए अगर मैं 8 मई कर दूँ, लास्ट डे आपका क्या है 8 से आप जब तक के लिए बाहर गए, जैसे अगर मैं सपोज बाहर गया हूँ 11 मई तक तो मैं 8 से 11 कर दूंगा। आपका सब्जेक्ट क्या है आप कुछ भी डाल देते हैं, आउट ऑफ ऑफिस डाल देते हैं हम लोग कि अगर ऑफिस से बाहर हैं तो इस तरह से। अब इसके बाद नीचे आप देखेंगे एक टेक्स्ट दिया गया है, आप लोगों को जो भी टेक्स्ट लिखना है उस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर ऑफिस के बाहर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि आई एम आउट ऑफ द ऑफिस, आई विल रिस्पॉन्ड लेटर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए मैं जैसे अगर इस तरह से लिख दूँ, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल मैसेज लिख दिया है। आप किसी भी तरह का आपका मैसेज, आप जिस तरह से मैसेज लिखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आई एम आउट ऑफ द ऑफिस, आई विल रिस्पॉन्ड लेटर। अब यहाँ पर जैसे आप सेव चेंजिंग, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कोई भी सेटिंग करेंगे तो आपको सेव चेंज जरूर करना है। बाकी आप ये फॉर्मेटिंग वगैरह है ये भी मैं अभी आपको आगे बता दूंगा किस तरह से करनी है। तो अभी बस इतना ही है, सेव चेंजिंग कर देंगे तो ये जो है हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि अगर कोई भी इस बीच हमारे पास ईमेल करेगा तो उसके पास ऑटो रिप्लाई पहुँच जाएगा। चलिए इसको भी चेक कर ही लेते हैं, मैं दूसरे से करता हूँ। कंपोज कर लेते हैं एक ईमेल को, यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सब्जेक्ट, चलिए कुछ भी ऐसे ही डाल देते हैं रैंडम, एक मैसेज करते हैं हाय, यहाँ से सेंड करते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। एक चीज़ तो मैं भूल गया था, मैंने वहाँ पर जो डेट सेट की थी वो यहाँ से 8 की थी जबकि आज 7 है। तो इस तरह से आपको डेट का भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं देखिए डेट चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, इस चीज़ को भूल गया था मैं। देखिए यहाँ से नीचे चलते हैं, डेट कितनी आज की 7 है। तो देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 7 मई। इसके बाद सेव चेंजिंग कर देते हैं। अब आप देखेंगे सेव चेंजिंग ऊपर लिखकर भी आ गया, देख सकते हैं आप, आउट ऑफ ऑफिस एंड नाउ। अगर देखिए अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ से क्या करना है, अब फिर से मैसेज करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से ऐसे ही कर देता हूँ हाय। चलिए जो भी है इसको सेंड करते हैं। अब आप देखेंगे सेंड हो गया। इसके बाद अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका रिप्लाई आ गया है।
ये जैसे ही देखिए इसको ओपन करेंगे आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख कर आ गया कि आई एम आउट ऑफ द ऑफिस, आई विल रिस्पॉन्ड लेटर। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि हमें कभी भी सेट करना है हम लोग ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर देंगे। तो इससे कभी आपकी इंप्रेशन जो है वो बेकार नहीं होगी, इमेज जो है वो बेकार नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपका यूज़ करना है। बाकी अगर आपको इसको एंड करना है आप डायरेक्ट यहाँ से एंड करेंगे, ये एंड भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वो एंड भी हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला जो फीचर है वो है टेम्पलेट सेट करने का। ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए इसका क्या यूज़ है, कई बार हमारे पास एक बार बार किसी एक ही तरह की ईमेल आ रही है और हम लोगों को सेम एक तरह का ही रिप्लाई करना है, तो बार बार हम लोग लिखेंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर हम लोग टेक्स्ट कॉपी करने जाएं फिर पेस्ट करें तो इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम बर्बाद होता है। तो हम लोग एक टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या है, अगर हमें एक ही तरह की ईमेल का बार बार रिप्लाई करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे होता है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी किसी ने कोर्स के बारे में कोई जानकारी ली तो आपको सेम उसी तरह की बार बार रिप्लाई करने हैं, तो इस तरह की मेल्स आती रहती हैं। तो आप लोग एक बार टेम्पलेट सेट कर लेंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर आ जाना है, ऑल सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दिया गया है, तो आप एडवांस वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को टेम्पलेट्स को इनेबल कर लेना है। तो अगर आप लोगों को इसको जब इनेबल कर लेंगे उसके बाद यहीं पर देखेंगे आप एक सेव चेंजेस का ऑप्शन दिया गया, आप लोग सेव चेंज कर लेंगे। मेरा अभी इनेबल है तो इस तरह से देखिए अगर अभी मैं डिसेबल पर करूँ आप देखेंगे सेव चेंजेस आ रहा है। तो इसी तरह से आप इनेबल पर कर लेंगे और इसको सेव चेंज कर लेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सेव चेंज कर लेंगे फिर आपको एक नई ईमेल कंपोज करनी है। देखिए इसको कर लेते हैं, बाकी इनबॉक्स पर आ जाते हैं। देखिए न्यू ईमेल जब आप कंपोज करेंगे तो इसके बाद अब क्या आता है, आपको किसको ईमेल सेंड करनी, क्या चीज़ें हैं। तो जिसका भी करना है वो देख लेते हैं। जैसे अगर मैं एक यहाँ पर रैंडम ईमेल लिखता हूँ, देखिए मैंने ईमेल सेट कर दी। यहाँ पर मैं टेम्पलेट्स ही डाल देता हूँ सब्जेक्ट में, जिससे आपको पता चलता रहे। तो देखिए मैंने टेम्पलेट्स इसलिए डाल दिया, इसका जो सब्जेक्ट है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने टेम्पलेट्स क्रिएट किया है उसी का है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक जो डाल देता हूँ टेम्पलेट क्रिएशन। आप लोगों की जो भी ईमेल है आप लोग उस हिसाब से कर लेंगे। जैसे चलिए मैं अगर यहाँ पर एक इसको कट करके मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ टेम्पलेट क्रिएशन, और यहाँ पर मैं कोई भी अपनी पुरानी ईमेल्स ले लेता हूँ किसी भी तरह की। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ईमेल जो है ले ली है। अब इसको अभी आपको देखिए समझा देता हूँ, मैं एक दो चेंजिंग्स कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं देखिए पहले ही यहाँ पर लिख देता हूँ टेम्पलेट। ये सारी चीज़ें बस आपको समझाने के लिए हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर टेम्पलेट्स लिख दिया है, बाकी नीचे सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, अगर किसी का भी टेम्पलेट्स क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर 3 डॉट्स दिए गए हैं। मैं भी इसको बंद करता हूँ। 3 डॉट्स दिए गए, देखिए थोड़ा जूम करके भी दिखाएं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। इससे पहले जो है वो टेम्पलेट का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक क्रिएट कर रखा है, लेकिन हम लोगों को न्यू करना है तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेम्पलेट्स पर आएंगे, सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट। जब इस पर जाएंगे इसके बाद नीचे जाएंगे आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे देगा सेव एज न्यू टेम्पलेट। तो जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको जो नाम रखना है आप लोग वो रख लेंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर टेम्पलेट किया था तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट डाल देता हूँ। इसके बाद सेव कर देंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको कट कर दूँ तो ये चीज़ें कट हो गई। देखिए थोड़ा जूम अप करते हैं। इसके बाद न्यू ईमेल पर जाएंगे। अब अगर हम लोगों को कभी भी यहाँ पर सेम वही चीज़ें लिखनी है तो देखिए बस यहाँ पर जाएंगे 3 डॉट पर, टेम्पलेट्स पर, यहाँ पर टेम्पलेट आ गया, क्लिक करेंगे आप देखेंगे सेम वही ईमेल जो है वो आ गई है जो अभी हम लोगों ने लिखी थी। अगर फिर देखिए करना है फिर जाएंगे, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स पर जो भी है, जैसे इससे पहले देखिए मैंने लिख रखा था थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप जिसका भी टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे अपनी जिस भी ईमेल का, उसका टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम लोगों को कभी कोई लिंक वगैरह ऐड करनी है किसी भी चीज़ में तो वो किस तरह से ऐड करनी है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए पहले मैं कंपोज पर चलता हूँ, इसको ओपन करते हैं। अगर हम लोगों को कोई भी लिंक ऐड करनी है, अभी मैं सिर्फ आपको आगे एक चीज़ लिखता हूँ उसका दिखा देता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ यूट्यूब चैनल लिंक, मैं अपने यूट्यूब चैनल की लिंक डाल देता हूँ। पूरी ईमेल लिखी हुई नहीं है, मैं पूरी ईमेल से नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको जिस तरह से समझाना है उस तरह से लिख रहा हूँ। अब देखिए एक चीज़, अगर हम लोग यहाँ से एक लिंक ले लें, मैं यहाँ से अपनी चैनल की लिंक ले लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर आ जाते हैं। अब देखिए एक चीज़ क्या, अगर हम लोग इस तरह से लिंक पेस्ट करते हैं तब आप देखेंगे कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है इस तरह से। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक स्मार्ट लिंक ऐड करेंगे तो हो जाएगी। जैसे मैंने आगे देखिए डाल दिया यहाँ पर यूट्यूब चैनल लिंक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्लिक हियर। आपको जो भी चीज़ टेक्स्ट लिखना है आप उस टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या है, या तो आप Ctrl K करेंगे
देखिए तब भी यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से ऑप्शन। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तब आप देखेंगे यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया गया लिंक ऐड करने का, इंसर्ट लिंक का। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी अभी पेस्ट किया, मतलब कॉपी की है जो लिंक, उसको पेस्ट कर देना है। तो देखिए पेस्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब जैसे ही देखिए ओके करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें लिंक ऐड हो गई है। अगर मैं देखिए यहाँ से कट कर दूँ ऊपर से यूट्यूब को, देखिए इसको कट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर अब हम लोगों को ओपन करना है तो देखिए जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं डायरेक्ट आ गया है कि जो भी लिंक देखिए उस पर जाना है आप लोगों को। तो हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डायरेक्ट हम लोग उस लिंक पर आ गए हैं। तो इस तरह की आपकी जो भी लिंक है आप लोग ऐड कर लेंगे। अगर आपको उसको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। देखिए चेंज पर क्लिक करेंगे, चेंज का ऑप्शन आ गया। इसी तरह से अगर रिमूव करेंगे, आप देखेंगे वो रिमूव हो गई है। तो इस तरह से आपको जब भी कभी लिंक ऐड करनी है तब आप इसी तरह से एक हाइपर लिंक ऐड करेंगे, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके बाद अब आगे देखते हैं। अब अगला जो फीचर है वो है CC और BCC। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो देखिए CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये चीज़ें कब यूज़ होती हैं, किस तरह से, इनको समझते हैं। तो देखिए आ जाते हैं कंपोज पर, इसको ओपन करते हैं। देखिए हम लोग नॉर्मली जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं, तब वो डायरेक्ट टू में लिखकर इस तरह से ईमेल कर देते हैं जिस तरह से हम करते हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर एक ईमेल डाल देता हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर कर दी है। अभी आप देखिए हम लोग टू में जिसका भी यूज़ करते हैं तो वो ईमेल क्या है, उन लोगों के तक ईमेल पहुँच जाती है और वो लोग इस ईमेल का रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब आप आगे देखेंगे दो ऑप्शन दिए गए CC और BCC। तो देखिए मैं एक CC ऐड करता हूँ, BCC दोनों को ऐड कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे CC का क्या मतलब है। अगर हम लोग CC में कोई भी ईमेल डालेंगे तो इसका क्या मतलब है कि उन लोगों को वो सारी ईमेल्स दिखेंगी। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर कोई भी ईमेल्स डालेंगे तो वो सारी ईमेल्स दिखेंगी। और टू में हमने जिसे ऐड किया है और CC में जिसे ऐड किया है, ये दोनों लोग एक दूसरे की ईमेल्स को भी देख सकते हैं। जैसे अगर सपोज हम लोगों ने अपने बॉस को कोई भी ईमेल सेंड किए तो हम लोग टू में उनको डाल देंगे उनकी ईमेल को, और CC में हम लोग अपने चाहते हैं कि हमारे टीम मेंबर्स भी देखें कि हम लोगों ने जो भी रिपोर्ट प्रोवाइड की है कि वो चीज़ें, तो हम लोग CC में डाल देंगे। अब देखिए CC में मैं अगर एक ईमेल और ऐड कर दूँ, ये कर दिए। अब देखिए दोनों का क्या मतलब हुआ। पहले वाली जो ईमेल है वो ईमेल मेन इंसान है जिस तक पहुंची है। दूसरी ईमेल का क्या मतलब हुआ CC में कि वो सारी ईमेल्स जो है वो देख सकते हैं, एक दूसरे को आपस में सारी ईमेल्स देख सकते हैं, लेकिन रिप्लाई जो है वो सिर्फ यही कर सकते हैं टू वाले। तो इस तरह से नीचे आप देखेंगे एक BCC का मतलब ऑप्शन दिया गया है। इसका क्या मतलब है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर हम लोग यहाँ पर किसी की भी ईमेल ऐड करते हैं तो वो लोग आपस में एक दूसरे की ईमेल्स कभी नहीं देख सकते हैं। ईमेल सब तक पहुँचेगी लेकिन देख नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने कोई पार्टी का इन्विटेशन दिया और हम नहीं चाहते कि वो इन्विटेशन हम लोगों ने किस किस को दिया ये आपस में वो लोग देख सकें, तो हम लोग यहाँ पर BCC में उन लोगों की ईमेल्स जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर हम जिनकी भी ईमेल्स लिखेंगे वो ईमेल्स किसी को शो नहीं होंगी, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि किस किस तक ईमेल्स गई हैं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इनका यूज़। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊं जिसकी हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि ग्रामर मिस्टेक्स की। अगर हम लोग ईमेल्स वगैरह लिख रहे होते हैं तो हमारी ग्रामर मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो हम लोग उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। तो पहले देखिए मैं इसको कट करता हूँ। एक चीज़ है, अगर आप लोग कभी भी ईमेल यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वही करना है। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, ऑल सेटिंग्स को ओपन करते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आएंगे, आप यहाँ पर 2-3 ऑप्शन देखेंगे। एक यहाँ पर दिया गया ग्रामर का, आपको इसके सजेशंस को ऑन कर लेना है। स्पेलिंग वाला ऑप्शन दिया गया, इस पर ये भी सजेशन को ऑन कर लेना है। और ऑटो करेक्ट दिया गया, ऑटो करेक्ट को भी ऑन कर लेना है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ऑन कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर हम लोगों से कोई ग्रामर मिस्टेक्स हो रही होगी या कोई भी स्पेलिंग एरर्स हो रहे होंगे तो वो हमें शो करा देगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाते हैं, कंपोज करते हैं। मैं इसको देखिए ओपन करता हूँ। इसके बाद अगर अभी देखिए मैं यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स करता हूँ किसी भी तरह की, जैसे देखिए मैं स्कूल लिखता हूँ, चलिए मैं स्कूल लिख देता हूँ। अभी आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, इसके नीचे आप देखेंगे अंडरलाइन बनकर आ गई है। तो देखिए अगर अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सजेशन में आ गया है स्कूल। तो अगर हम लोगों को इसको इंसर्ट करना है, हम लोग देखिए करेंगे स्कूल हो गया है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए और मैं 1-2 दिखाता हूँ। अगर हम लोग कुछ भी करना है, जैसे मैं देखिए डिक्शनरी लिखना हूँ, देखिए मैंने डिक्शनरी की भी स्पेलिंग लिखी है। अब आप देखें इसमें भी एरर्स जो है वो दिख जाएंगे। अभी आप देखें जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एरर्स दिख गए हैं। अगर अभी हम लोगों को इसको सही लिखना है, हम लोग फिर इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे ये हो गया है। और एक चीज़ है, जब आप लोग वहाँ से कर लेंगे वो सारी चीज़ें, तब आपको एक और एक्सटेंशन है क्रोम एक्सटेंशन, उसको भी डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कर रखा है ग्रामरली करके जो दिया गया है, ये कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक सेकेंड में अभी इसको ऑन करता हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ से ऑन है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सटेंशन वाली वीडियो में समझ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को एक्सटेंशन ऐड नहीं करना आता है तो आप उस वीडियो को देखकर इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर हम लोग ग्रामर रिलेटेड किसी भी तरह की मिस्टेक्स करते हैं ईमेल्स में तो यहाँ से ऑटोमेटिक दिखता रहेगा और हम लोग वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। एक तो कोई रॉन्ग वर्ड्स हम लोग लिखते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रॉन्ग को लिखा है, इसी तरह से अगर हम लोग राइट को लिखें, देखिए राइट ये कर दिया है। अब देखिए इसके बाद आप देखेंगे वो ऑटो करेक्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा मिस्टेक्स ही करता हूँ, ये चीज़ें हो गई। अब आप देखें जैसे हम लोगों ने एरर्स किए हैं, अभी आप देखेंगे रॉन्ग और राइट दोनों के नीचे अंडरलाइंस आ रही हैं। नीचे आप देखें यहाँ पर 2 लिख कर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी ईमेल्स लिखी है उसमें 2 ग्रामर मिस्टेक्स हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अगर हम लोगों को यहाँ पर रॉन्ग की जो स्पेलिंग है वो WRONG इस तरह से होनी चाहिए थी। इसी तरह से अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे राइट की भी आ गई है RIGST। तो इस तरह से हम लोग कभी भी चेक करना है, हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोगों के साथ ग्रामर मिस्टेक्स क्या हो रही हैं। तो इससे आपकी ईमेल में कभी किसी भी तरह की कोई ग्रामर एरर्स नहीं होंगे। तो आप लोगों को इसको यूज़ कर लेना है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम लोगों को फॉर्मेटिंग करनी है तो वो किस तरह से करनी है। अब अगर हम लोगों को ईमेल में फॉर्मेटिंग करनी है तो वो किस तरह से करनी ये देख लेते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे इस तरह की ईमेल लिखी हुई है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग भी कभी ईमेल्स लिखेंगे अगर उसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेंगे तब वो बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। एक तो देखिए अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी आपके पास जब होगा इस तरह का होगा, अगर फॉर्मेटिंग वाला पैनल नहीं दिख रहा है तो आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेटिंग वाला पैनल आ जाएगा। आपको अगर कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है आप लोग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिए गए, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करना है आप लोग उस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। इसके बाद अगर आपको साइज़ बढ़ाना है आप देख सकते हैं इस तरह से साइज़ बढ़ा देंगे। देखिए अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं साइज़ बढ़ाना है लार्ज कर देंगे। आप देखिए ईमेल का साइज़ जो है वो टेक्स्ट का वो लार्ज हो गया है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से भी करना है आप लोग इस तरह से भी कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद 1-2 चीज़ें हैं कि अगर हम लोग जैसे कभी कहीं पर कोई नाम यूज़ कर रहे हैं उसे बोल्ड कर देंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो 1-2 चीज़ें यही देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा था डियर संजय सर, मैंने एक यहाँ पर इस तरह से बना लिया कि मुझे कोई कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो उस हिसाब से एक ईमेल लिखी हुई है, मुझे इसी में थोड़ी एडिटिंग करनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, बोल्ड करना है तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन दिए गए, बोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम लोगों को बुलेट्स वगैरह लगानी है, जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ इन चारों पॉइंट्स में बुलेट्स लग जाएँ, तो पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं नंबर्स लिस्ट का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर नंबर्स लिस्ट का आ जाएगा। अब बीच में आपको ये 2-3 दिख रहा होगा, ये क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर स्पेस दे रखा था एक, इस वजह से है। तो देखिए इस तरह से कर देंगे, ये चीज़ें हट जाएंगी। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह से यूज़ करना है हम लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं बुलेट्स। आगे आप देखेंगे पॉइंट्स वाली बुलेट्स हैं, अगर आप लोगों को पॉइंट्स वाली लगानी, 1 सेकेंड हम पहले सिलेक्ट करते हैं इसको तब आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर पॉइंट्स वाली लगानी, पॉइंट्स वाली पर क्लिक करेंगे पॉइंट्स वाली बुलेट्स आ जाएंगी। तो अगर हम लोगों को पॉइंट्स वाली बुलेट्स रखनी पॉइंट्स वाली रख लेंगे। इसी तरह से अगर हम इन पॉइंट्स को भी बुलेट बोल्ड कर देंगे, इसी तरह से देखिए मैं आपको दिखाऊँ, अगर इन पॉइंट्स को भी बोल्ड कर देंगे तब ये भी बोल्ड हो जाएंगी। देखिए मैं एक तो दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं अगर हमारा कोई पॉइंट है, कोई भी हेडिंग है, तो अगर हम लोग उसको बोल्ड कर देंगे तो ये चीज़ें भी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम लोगों ने नाम लिखा है उसको इटैलिक भी करना है, आप देखेंगे इटैलिक का ऑप्शन दिया गया है, हम लोग इटैलिक भी कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है आप लोग टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने भी 2 को नीचे नहीं किया। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी कर दूँ, इसका चेंज कर दूँ टेक्स्ट का, यहाँ पर जाएंगे आपको जो भी कलर करना है आप देख सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। बाकी मैं यही रिकमेंड करूँगा आप हमेशा ब्लैक में ही रखें, ब्लैक ज़्यादा ठीक लगता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, अगर आपको अलाइनमेंट करना है किस तरह का आप लोग उस तरह का कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं आप लोग वो कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग जो है नॉर्मली अगर हम लोगों ने वर्ड वगैरह यूज़ किया MS वर्ड तो वहाँ पर जैसी होती है वैसी है सेम, किसी तरह की और कोई अलग से नहीं है। तो अंडो रीडो के ऑप्शंस दिए गए आप देख सकते हैं। कई बार होता है जैसे देखिए अगर मेरे से ये कट जाए बाई मिस्टेक, अब मुझे वापस लाना है, हम देखिए यहाँ पर दिया गया अंडो का ऑप्शन, जैसे ही करेंगे आप देखिए ये आ गया है। तो इसी तरह से अगर आप लोगों के साथ कोई भी चीज़ हो जाती है आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं इसी तरह की। एक आप देखिए यहाँ पर दिया गया फॉर्मेटिंग, अभी हम लोगों ने जो भी फॉर्मेटिंग की हमें एक साथ रिमूव करनी है। देखिए सिलेक्ट करेंगे, जैसे रिमूव करेंगे आप देखेंगे सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। यहाँ से वो कलर भी हट गया है, बुलेट्स भी हट गई हैं, यहाँ से जो हम लोगों ने बोल्ड किया था वो भी हट गया है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ मैं आपको अभी और दिखाता हूँ, इसके बाद जो एक पॉइंट हमारा लास्ट रह जाता है उसको समझ लेते हैं। देखिए अभी मैं इसको करता हूँ डिलीट।
कोई भी ईमेल है, अगर हम लोगों को अपने सिग्नेचर ऐड करने हैं, होता है ना कि ईमेल्स हम लोगों के पास आती है तो उसमें सिग्नेचर ऐड होते हैं, वो ऐड करने हैं तो वो किस तरह से करने ये देख लेते हैं। मैं देखिए इसको बंद करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए पेन का ऑप्शन दिया गया है, इस तरह से इंसर्ट सिग्नेचर लिख कर आ रहा है। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, मैंने अभी एक बना रखा है, मैं अभी आपको इसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद दिखा दूंगा किस तरह से आपको करना है। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर सिग्नेचर आ गया है इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया, हम लोगों ने जो सिग्नेचर ऐड कर रखा है इस तरह से वो सिग्नेचर भी आ गया। अगर आपको इसको किसी तरह से एडिट करना है, आप लोग यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज़ होता है, कई बार होता है ना कि आप लोगों ने देखा हो कोई भी ईमेल आ रही है, कोई प्रोफेशनल ईमेल्स आती हैं, तो जिसकी ईमेल्स आती है उसके सिग्नेचर्स ऐड होते हैं इस तरह से कि उनने अपना कोई भी कंपनी का है तो वो कंपनी का नाम, उसकी लोकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इस तरह से ऐड होती हैं। तो आप लोगों को अगर करना है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से करना है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक चीज़ है, आप लोग चाहें तो इसके टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, आप लोग टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ईमेल, देखिए आ गया ईमेल सिग्नेचर, हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं टेम्पलेट्स फ्री। आप देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, अगर आप लोगों को डाउनलोड करने हैं आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पर ही दिए गए हैं। अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे, आप देखिए अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स दिए गए हैं। आप लोगों को जो भी टेम्पलेट डाउनलोड करना है, आप लोग डायरेक्ट इसको वर्ड में ले जाकर वहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड करना है, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ एडिट किस तरह से करना है। यहाँ पर आ जाएंगे, मैं अभी देखिए इसको कट करता हूँ। देखिए दो ऑप्शन है, एक तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया गया मैनेज सिग्नेचर, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस। अभी आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस दिया गया है। मैं इसको कट कर देता हूँ। नीचे आप देखेंगे जैसे हम लोग आएंगे, यहाँ पर एक सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है। मैंने यहाँ पर एक सिग्नेचर ऐड कर रखा है, आप देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने ऐड किया था सेम वही सिग्नेचर है। अगर आप लोगों को दूसरा ऐड करना है, आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएट न्यू दिया गया है, आप लोग यहाँ पर कर देंगे। अब सिग्नेचर का नाम क्या रखना है, आप लोगों को जो रखना है आप लोग वो रख सकते हैं। जैसे मैं देखिए अपने चैनल का नेम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर करना है क्रिएट। जब क्रिएट करेंगे आप देखिए अब यहाँ पर दो हो गए, पहले एक था, अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है, जो चीज़ें रखनी वो चीज़ें देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर हमें रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिगार्ड्स, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ या अपना डाल देता हूँ। देखिए मैंने डाल दिया सौरभ गंगबार, नीचे डाल देता हूँ इसी तरह से नॉर्मल वीडियो एडिटर, ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर क्वांटिक। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पर एक चीज़ इस तरह से लिख दिया नॉर्मल। अगर और भी चीज़ें लिखनी है, आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ 91, कोई भी चीज़ें इस तरह से नॉर्मल डाल देते हैं, हो गया होगा। अगर आप लोगों को लोकेशन ऐड करनी है, आप लोग लोकेशन भी ऐड कर देंगे। अगर आपको ईमेल ऐड करनी है, आप लोग इस तरह से ईमेल भी ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए नॉर्मल ईमेल्स डाल रहा हूँ इस तरह से। अब आप देखिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इस तरह से आपको जो जो इन्फॉर्मेशन रखनी है रख सकते हैं। जिस तरह से मैंने इमेज ऐड की थी, अगर आपको इमेज ऐड करनी है, आप देखिए यहाँ पर इंसर्ट इमेज का आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को इमेज ऐड करनी है, आप लोग डायरेक्ट अपलोड पर जाएंगे, यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं या ड्राइव से भी लेकर इसे अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह से अपलोड करना है, देखिए यहाँ से जाएंगे फाइल से लेंगे, आप लोग फाइल से भी इमेज ले सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं कोई दूसरी इमेज आपको लेकर दिखा दूँ, या चलिए यही ले लेते हैं जो मेरे पास है। मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रखा था, इस इमेज को ले ली। अब आप देखेंगे यहाँ पर इमेज जो है वो आ गई है, लेकिन जब हमारे पास इमेज होगी तब इस तरह से बड़ी आएगी। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग इसके साइज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल करना है, आप लोग स्मॉल करेंगे, आप देखिए यहाँ पर स्मॉल इमेज आ गई है। तो इस तरह से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। आपको जिस तरह से करना है, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से कर लेंगे। तो आप लोगों को जब कभी इमेज ऐड करनी है, आप लोग इमेज ऐड कर लेंगे। बाकी नीचे की जो भी फॉर्मेटिंग है, ये सारी फॉर्मेटिंग सेम रहने वाली है। अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ करना है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो देखिए मैं इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ, ये सिर्फ जिससे आपको पता रहे कि इस बार बिना इमेज वाला हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया है। इसके बाद क्या करना है, एक तो जब भी आप कर लेंगे तो इसको नीचे सेव चेंजेस कर देना है, तो सेव चेंजेस भी हो जाएंगे। लेकिन दो चीज़ें हैं, कई बार होता है कि अगर आप पर्सनल अपना खुद का ही एक सिग्नेचर रखेंगे तो आप उसको डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आएंगे, दो तरह के हैं। अब डिफ़ॉल्ट हम लोग कर देंगे तो हर बार मेल में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी वाले को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। आप देखिए सेव हो गया। अगर अब हम लोग कोई भी न्यू ईमेल कंपोज करेंगे, आप देखिए नीचे वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लिख कर आ रही हैं, जो भी चीज़ें हम लोगों ने लिखी थी। देखिए फिर मैं कट करूँ, अगर फिर कंपोज करेंगे, आप देखिए ये चीज़ें आ रही हैं। अगर अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट में चेंज कर दें, तब देखिए आप यहाँ से चलते हैं, किधर गया, यहाँ से। अगर मैं अभी एक सेकंड नीचे से डिफ़ॉल्ट में चेंज करना है, इसको चेंज कर दिया मैंने। अब सेव चेंजेस कर देते हैं।
आप देखिए हम लोग कंपोज पर जाएंगे। अब आप देखेंगे वो जो इससे पहले वाली थी वो आ रही है। अगर हमें फिर भी देखिए कोई चीज़ चेंज करनी है, हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से करना है। दूसरा इंसर्ट करना है, यहाँ से जाएंगे, जिसको इंसर्ट करना है आप देख सकते हैं हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारा स्पेस मैंने दे रखा है, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कभी करना है, आप लोग इस तरह से भी कर लेंगे। तब आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को किस तरह से सिग्नेचर यूज करना है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो बस नॉर्मल है, अगर आपको ज़रूरत है आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएंगे सेटिंग में, एक तरह की सेटिंग, अगर आप लोगों को इस तरह की भी कभी सेटिंग करनी है आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेज टाइप दिए गए, अगर आप लोगों को अनरीड मैसेज पहले करना है आप लोग यहाँ से वो चीज़ कर देंगे। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो चीज़ देखिए, मैं इसको करता हूँ, आपको वो बताता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है मुझे इसमें, अगर हम लोगों को इस तरह की सेटिंग कभी करनी है। अभी देखिए हम लोग कोई भी ईमेल ओपन करते हैं, आप देखेंगे ए ईमेल ओपन हो जाएगी इस तरह से। लेकिन अगर हम लोग उस सेटिंग को कर लेते हैं तब आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर आते हैं, अगर यहाँ पर नीचे आप आएंगे रीडिंग पेन दिया गया है, अगर राइट ऑफ इनबॉक्स कर लेंगे तो इधर रीडिंग पेन आ जाएगा। अब इसका क्या यूज है, अगर देखिए अगर अभी हम लोग कोई भी ईमेल को ओपन करेंगे आप देखेंगे वो ईमेल इधर ओपन होकर आएगी। इस तरफ हम लोग ईमेल देख सकते हैं, इधर सारी ईमेल्स हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह से ईमेल यूज़ करनी है हम लोग इस तरह से ईमेल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ए भी फीचर रखना आप लोग ए भी रख सकते हैं। और अभी आप देखेंगे सारे अनरीड वाले दिख रहे थे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से देखिए अनरीड कर दिया था। अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट कर देंगे तब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी अगर आप लोगों की दोनों चीज़ें करनी है आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें जितने भी फीचर्स थे मैंने एक एक करके आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वहाँ पर मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।